अपनी शहादत दे दी इस देश के लिए। कोई 16 वर्ष की अवस्था में फांसी पर लटक जाता है, कोई 19 वर्ष की अवस्था में लटक गया, कोई 23 वर्ष की अवस्था में लटक गया, कोई 30 वर्ष की अवस्था में लटक गया। अरे क्या उम्र होती है, लेकिन वो देश के लिए उसके भीतर वो चिंतन, वो ज्ञान, वो आस्था, वो भक्ति थी। आज वो भक्ति हमें अपने संतान में जगाने की आवश्यकता है। आज वही राष्ट्र भक्ति, गुरु भक्ति, मातृ पितृ भक्ति अपने बच्चों में जगाने की आवश्यकता है, क्योंकि आज हमारा समाज बिगड़ता चला जा रहा है। आज जब अखबारों में या टीवी में पढ़ता हूं, या आप भी पढ़ते होंगे कि कश्मीर में भारतीय सेना पर बच्चे पत्थर फेंकते हैं, तो बड़ी पीड़ा होती है कि अपने ही देश के बच्चे अपनी ही भारतीय सेना पर पत्थर फेंकते हैं। सोचिए कितने दुर्भाग्य की बात है कि जो सेना सीने पर गोली खा खा करके हमारी रक्षा कर रही है, जो खड़ी है दिन रात ताकि हमारे देश के लोग सुख की नींद सो सकें, आज उसी सेना पर बच्चे पत्थर फेंकते हैं। वो कैसा संस्कार लेकर खड़े हैं, उनके माता पिता, उनके समाज में कैसा संस्कार मिला है। अपने अपने संस्कारों को बदलना। एक बार आपके बच्चे डॉक्टर ना बन सके, चिंता मत करना। आपके बच्चे इंजीनियर ना बन सके, वकील ना बन सके, चिंता मत करना। वो IAS IPS की शिक्षा ना ले पाए, चिंता मत करना। लेकिन उसे इंसानियत की शिक्षा जरूर देना, उसे मानवता की शिक्षा जरूर देना, उसके जीवन में संस्कार जरूर देना। लेकिन ये विदेशी कॉन्वेंट में जाके संस्कार नहीं मिलेंगे। आज आप अपने बच्चों को विदेशी कॉन्वेंट और हॉस्टल में जो भर्ती कर रहे हैं, उससे उन बच्चों में कभी संस्कार नहीं आ सकते। उसे समय समय से गुरुकुल भेजिए, उसे समय समय से संतों के पास भेजिए, तब क्योंकि कभी इसी भारत भूमि पर राम जी को भी गुरुकुल में जाके पढ़ना होता था, कृष्ण जी को गुरुकुल में जाके पढ़ना होता था। और जब ये भारत गुरुकुल पर आधारित था, तो आपको ध्यान होना चाहिए कि वो चाणक्य अकेले ही भारत को अखंड भारत बना दिया गुरुकुल की शक्ति से। लेकिन आज गुरुकुल की शक्ति नष्ट हो गई, आज गुरुकुल की परंपरा नष्ट हो गई और ये भारत खंड खंड में बट गया। ईरान बट गया, अफगानिस्तान बट गया, पाकिस्तान बट गया, बर्मा बट गया, श्रीलंका बट गया, बांग्लादेश बट गया। और ऐसे ही अगर गुरुकुल की और संतों की और महापुरुषों की और शहीदों की उपेक्षा होती रही, तो वो दिन दूर नहीं जब कश्मीर भी अलग हो जाएगा, केरल कर्नाटक भी अलग हो जाएगा, बंगाल भी अलग हो जाएगा, असम भी अलग हो जाएगा। और धीरे धीरे हमारी संस्कृति, हमारी मर्यादा और वो मानवता कहाँ खो जाएगी पता नहीं चलेगा। इसलिए ये भारत भूमि जो संतों की भूमि है, जो सिद्धों की भूमि है, जो सती साध्वियों की भूमि है, जो महापुरुषों की भूमि है, ऐसी भूमि पर हम सबको एक संकल्प लेना है कि हम अपने बच्चों में शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी दें। हम अपने बच्चों में अंग्रेजी शिक्षा के साथ साथ, ऊंची शिक्षा के साथ साथ उच्च आदर्श भी दें, ताकि समय आने पर वही बच्चे इस समाज के कर्णधार हो सकें। आज आप राजनीतिक पार्टियों में देख लीजिए, आपके ही बीच से लोग वहां नेता बन जाते हैं। उनके पास कोई योग्यता उतनी होती नहीं है, क्योंकि वो इंसानियत की शिक्षा कभी ले ही नहीं पाए, कोई संस्कार ले ही नहीं पाए, और वही उदंडता लेकर के वो नेता हो जाते हैं। और जो नेता का मतलब नेतृत्व करने वाले, नेता का मतलब देश चलाने वाले, जो उस देश का ड्राइवर है, और अगर अगुआ ही अगर उदंड होगा, अगुआ ही अगर नैतिक स्तर से गिरा हुआ होगा, तो देश गिर जाए, इसमें कौन आश्चर्य है। अगर नेताओं के लिए भी योग्यता निर्धारित हो जाए, जैसे कि आप देखते हैं कहीं चपरासी बनने के लिए भी ग्रेजुएशन करना जरूरी है, लेकिन प्रधानमंत्री होने के लिए अंगूठा छाप भी चलेगा। यही तो देश का दुर्भाग्य है कि भारत पतित हो रहा है, कि भारत पतन के रास्ते पर जा रहा है। यदि एक चपरासी होने के लिए ग्रेजुएशन आवश्यक है, तो प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए भी MA आवश्यक होना चाहिए। अगर एक छोटे से पद के लिए शिक्षा और संस्कार आवश्यक है, तो इस देश को चलाने के लिए भी, उसके लिए भी एक इम्तिहान हो, उसके लिए संस्कार हो, उसके लिए कुछ योग्यताएं हो। लेकिन वो एक सामाजिक स्तर से आरंभ कर सकते हैं, आप आरंभ कर सकते हैं। मैंने बात शुरू की थी सदगुरु कबीर के, कि सदगुरु कबीर कहते हैं, उठत बैठत कबहु न छूटी ऐसी तारी लागी। कहा जब उठते बैठते सोते जागते जब ध्यान में हो जाओगे, कभी वो ध्यान अलग ना हो, तब आपका सोचना भी पवित्र होगा, आपका बोलना भी पवित्र होगा। और फिर क्या होगा, आज जो सास बहू में उठा पटकी चलती है ना, झाड़ू बेलन का युद्ध चलता है, वो बंद हो जाएगा। भाई भाई में जो युद्ध चलता है वो बंद हो जाएगा।
पिता पुत्र में जो युद्ध चलता है वो बंद हो जाएगा, पड़ोसी पड़ोसी में जो युद्ध चलता है वो बंद हो जाएगा, और हम संकल्प ले सकेंगे कि हमारे घरों में जिन दीवारों पर कभी रामकृष्ण, बुद्ध, महावीर, कबीर, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद की तस्वीर हुआ करते थे, आज वो तस्वीर हम हटा दिए। आज बच्चे लोग भी, जो पढ़ने वाले छात्र छात्राएं हैं, वो अपने कॉपी में हीरो हीरोइन की तस्वीर रखते हैं, दीवारों पर हीरो हीरोइन की तस्वीर रखते हैं, और जैसा आप देखोगे वैसा आपका संस्कार बनेगा। यदि आप अपना देखना सही कर लोगे, यदि आपकी आंखों के सामने सदैव कोई संत या शहीद या माता पिता की तस्वीर होंगे तो वैसे ही संस्कार आपके जीवन में आएंगे। लेकिन अगर आपकी नजरें सदैव ऐसे ही दृश्यों पर पड़ेंगी जिनका बैकग्राउंड या कह लें जिसके पीछे का आचरण सही नहीं है, तो जीवन में बिखराव आएगा, जीवन बिगड़ेगा। इसलिए सदगुरु कबीर हमें मानसिक रूप में पवित्र होने की बात करते हैं। कहते हैं कि जिसका मन पवित्र हुआ, जिसका मन सुंदर हुआ, बाहर की सुंदरता तो खुद ब खुद आ जाएगी। सदगुरु कबीर पौधे लगाने पर विश्वास रखते हैं, सदगुरु कबीर जड़ में पानी देने पर विश्वास रखते हैं। वो नहीं कहते कि पेड़ के पत्तियों में पानी डालो, अरे पेड़ की पत्तियों की चिंता मत करो, पेड़ के तने की चिंता मत करो, बस पेड़ के जड़ में पानी डालते रहो, पत्तियां भी हरी रहेगी, तना भी ठीक रहेगा। लेकिन आज हम कर तो वही रहे हैं, जड़ में बस पानी नहीं डालते हैं, पत्तियों पर पोछा लगा रहे हैं, तने पर झाड़ू लगा रहे हैं कि पत्तियां चमकती रहे। हम अपने संस्कार सही नहीं करते और सोचते हैं हमारा समाज ठीक हो जाए, हमारा परिवार ठीक हो जाए, हमारा घर ठीक हो जाए। अरे क्या खाक ठीक होगा? आप अपने भीतर के संस्कार, अपने मन को पवित्र बना लीजिए, क्योंकि इसी का परिणाम है परिवार में जो स्वर्ग का वातावरण होता है, वो आपके मन की पवित्रता का परिणाम है, वो आपके मन की भक्ति का परिणाम है। यदि मन भक्ति में है, यदि मन पवित्र है, तो बाहर अपने आप परिणाम आएगा, बाहर अपने आप पवित्रता आएगी। इसलिए सदगुरु कबीर बड़े ही सहज भाव से कहते हैं कि मैं इसलिए उस ध्यान की बात करता हूँ, उस प्रेम की बात करता हूँ जो 1 घंटे, 1 दिन, 24 घंटे के लिए नहीं, 7 दिन के लिए नहीं, बल्कि जब तक श्वासें चलती है ध्यान चलता रहे, जब तक सांस चलती है प्रेम की धारा प्रवाहित होती रहे, और वो प्रेम ऐसा हो कि अपने हो या पराए सबके लिए हो न्याय। देखो कदम तुम्हारा हरगिज न डगमगाए, रास्ते बड़े कठिन हैं चलना संभल संभल के, इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के। वो ध्यान की बात सदगुरु कबीर कहते हैं। किसी ने उनसे पूछा कि आप तो ध्यान, प्रेम, सत्य की बात करते हैं, आप तो प्रार्थना की बात करते हैं, आप तो आत्मिक धन की बात करते हैं, लेकिन आपके नजर में इस धरती पर सुखी कौन है? आपके नजर में इस धरती पर धनी कौन है? कबीर साहब ने कहा, तुम किसे धनी मानते हो? लोगों ने कहा, हमारी नजर में तो अंबानी धनी हो सकता है, हमारे नजर में तो टाटा बिरला ही होगा, धनी होगा, हमारे नजर में तो राजे महाराजे धनी होंगे। सदगुरु कबीर कहते हैं, मैं तो इन्हें भिखारी मानता हूं। लोगों को आश्चर्य हुआ, कहा जिन्हें संसार धनी समझता है, जिन्हें दुनिया धनी समझती है, उन्हें सदगुरु कबीर भिखारी मानते हैं। लोगों ने कहा, लेकिन क्यों? सदगुरु कबीर ने कहा, तुम्हें भरोसा नहीं होता? लोगों ने कहा, भरोसा तो नहीं होता क्योंकि वो तो धनी है, उसके पास एयर कंडीशनर, सब कुछ, गाड़ी घोड़े, बंगले, हीरे जवाहरात, बंगले सब कुछ हैं, वो तो धनी है। सदगुरु कबीर ने कहा, लेकिन मेरी नजर में वो भिखारी हैं। कहा कैसे? कहा कभी मंदिर जाके देखना, पता चल जाएगा। कहा कैसे? कहा कभी मंदिर जाना और उन सेठों को, उन धनियों को, उन करोड़पतियों को जरा भगवान के सामने खड़ा होकर के देखना वो क्या कहता है। कहा मंदिर जब जाओगे ना तो मंदिर के बाहर कुछ भिखारी तुम्हें मिल जाएंगे, उन्हें दुनिया भिखारी समझती है जो मंदिर के बाहर बैठे हैं, लेकिन मेरी नजर में वो भिखारी नहीं है, मेरी नजर में तो जो मंदिर के अंदर गया है वो भिखारी है। लोगों ने कहा कैसे? लोगों ने कहा अर्थ तो बताइए। सदगुरु कबीर कहते हैं, जो मंदिर के बाहर बैठा है वो तो पेट भरने के लिए मांग रहा है, उसकी तो जरूरत है, वो 1 आना 2 आना, 1 रुपया 2 रुपया मांग रहा है। लेकिन ध्यान देना, जो अंदर गया है वो भगवान से करोड़ों मांग रहा है, वो फैक्ट्री मांग रहा है, बंगला मांग रहा है, पुत्र मांग रहा है, धन मांग रहा है, और जो बहुत ज्यादा मांग रहा है उसे मैं भिखारी कहता हूं। जिसकी मांग खत्म हो गई उसे मैं सम्राट कहता हूं। सदगुरु कबीर कहते हैं, चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह,
जिनको कुछ नहीं चाहिए वो ही शाहंशाह। कहते हैं जिसकी चाह मिट गई उसकी चिंता मिट गई, उसका मन निश्चिंत हो गया, और जिसको कुछ भी नहीं चाहिए वो सम्राट हो गया। जो देना जान लिया, जो देने लग गया, जिसने देना सीख लिया वो सम्राट हो गया। उस आदमी ने कहा लेकिन गुरुदेव मैं तो गरीब आदमी हूं, क्या दे सकता हूं? सदगुरु कबीर ने कहा फिर तुम नहीं समझे। अरे गरीबी का मतलब कोई धन ही देना थोड़े है। तुम क्या सोचते हो कि मैं धन दान करने की बात कर रहा हूं? अरे जिसके पास धन है वो धन का दान करे, लेकिन यदि तुम गरीब हो तो दूसरों को प्रेम तो दे सकते हो। यदि तुम गरीब हो ईमानदारी तो दे सकते हो। यदि तुम गरीब हो मीठे वचन तो दे सकते हो। और यदि तुमने मीठा वचन देना जान लिया, प्रेम देना जान लिया, शक्ति देना जान लिया, तो तुम भी दानी हो गए और तुम भी सम्राट हो गए। सम्राट का तात्पर्य बाहरी वैभव से नहीं होता। सम्राट का असली अर्थ तो भीतरी शांति से है कि जो भीतर से शांत हो गया, जो भीतर से निश्चिंत हो गया, जो भीतर से परमानंद में आ गया, वही सम्राट है, वही धनिक है, वही दौलतमंद है। तो सदगुरु कबीर कहते हैं, इसलिए मैं जब ध्यान की बात करता हूं तो ध्यान का मतलब बैठ करके सिर्फ इधर उधर ताकना झांकना नहीं कहता। ध्यान का मतलब जब सिर्फ कोई नाम का जाप नहीं कहता। ध्यान का मतलब कोई माला फेरना नहीं कहता, क्योंकि तुम माला तो फेरते हो लेकिन मन तेरा दुनिया भर में घूमता रहता है। हाथ में तो माला घूम रहा है और जीभ मुख में घूम रहा है, राम राम कह रहा है, लेकिन मन तो तेरा शहर बाजार गांव घर गली कुची दुनिया भर में घूम रहा है। तो मैं जब कहता हूं तो मेरा मन है कि हाथ भले चलता रहे, मुख भले चलता रहे, कदम भले चलता रहे, लेकिन मन रुक जाए प्रभु के भक्ति में, मन रुक जाए गुरु के चरणों में, तो समझना काम बन गया। इसलिए मैंने कहा कि सब लोग इस तरह से ध्यान देंगे और मन में एक संकल्प लेंगे कि सदगुरु कबीर जैसे महान संत जो पूरे राष्ट्र ही नहीं पूरी मानवता को एक सूत्र में बांधने की बात करते हैं, जो सबके भेदभाव को मिटाते हैं, जो आदमी कहता है कि कोई जाति से बड़ा होता है, सदगुरु कबीर उसे कहते हैं नहीं, व्यक्ति कर्म से बड़ा होता है। वो कर्म के आधार पर व्यक्ति को बताते हैं कि जो कर्म जिसका ठीक है उसे मैं पवित्र मानता हूँ, उसे मैं ऊंचा मानता हूँ। जिसका कर्म गलत है उसे मैं अपवित्र मानता हूँ, उसे मैं नीचा मानता हूँ। तो वैसे ही हम सबको भी एक अच्छा सौभाग्य अवसर मिला कि ऐसे महान संत जिस धरती पर समय समय से आते रहे हैं, और आप सब सत्संग जानते हैं, सब ज्ञान जानते हैं, बस आवश्यकता यही है कि 1 मिनट का ही सत्संग क्यों ना हो। कोई जरूरी नहीं महीना भर का हो, कोई जरूरी नहीं बड़े शास्त्र ही पढ़ना पड़े। सदगुरु कबीर तो कहते हैं एक शब्द गुरुदेव का ताका अनंत विचार, कि एक शब्द ही क्यों ना हो, एक घटना ही क्यों ना हो, 1 मिनट ही क्यों ना हो, लेकिन उस ज्ञान को, उस आदर्श को हम अपने आदर्श बना लें, उस संतों के महापुरुषों के आचरण को हम अपना आचरण बना लें, उनके ज्ञान को हम अपना ज्ञान बना लें, उनके जो उपदेश हैं वो हम अपने चर्या में उतार लें। उसी दिन हमारा सत्संग सार्थक हो जाएगा, उसी दिन हमारी पूजा सार्थक हो जाएगी। तो यही मंगल कामना करते मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की।